तो पिछली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि हम लोग अगली वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और आज की वीडियो में हम लोग यही समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले एस है सब्जेक्ट प्लस हैज बैक स्लैश है प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस बताना। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बैक स्लैश है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखो, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, ये हो गया एस का। ठीक है, अब हम एन में आते हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस डू बैक स्लैश डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं बताना। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू बैक स्लैश डज प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है? आई डू नोट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। सी डज नोट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। ये नेगेटिव है, नहीं वाला सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं आई में। यहाँ पर है क्या है? डू और उसके बाद बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मतलब क्या? फॉर्मूला क्या है? डू और उसके बाद बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? देखो, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है। डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक है। ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आई एन में। ठीक है, आई एन में क्या है? डू बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है? डू और उसके बाद बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? डू यू नोट हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है। डज ही नोट हैव मनी, क्या उसके पास पैसा नहीं है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन प्लस नहीं। ठीक है, इंट्रोगेटिव आई एन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन प्लस नहीं। ठीक है, यहाँ पर इतना तो समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो डब्ल्यू एच, यहाँ पे डब्ल्यू एच प्लस डू, उसके बाद बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर वाट क्या, वेयर कहाँ, वेन कब, वाई क्यों, हु कौन, विच कौन सा, हाउ कैसे। फार्मूला क्या है? डब्ल्यू एच प्लस डू बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो, वाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। तो वाई डज ही हैव टू फोन्स, उसके पास दो फोन क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू एच, इतना तो समझ गए ना। अब यहाँ पर हम आते हैं डब्ल्यू एच एन में। डब्ल्यू एच और पॉइंट एन, तो आप देखो डब्ल्यू एच प्लस डू बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? नेगेटिव क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है इसका? डब्ल्यू एच प्लस डू बैक स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस और नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? डू यू नोट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है। क्यों नहीं है। तो वाई डज ही नोट हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है। क्यों नहीं है। ये इतना समझे ना? समझ गए। समझे। अब उसके बाद यहाँ पर देखो सिंपल सा सेंटेंस, देखो सिंपल लाइन में समझो इसको, सिंपल सा लाइन में तुम समझ जाओगे। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ तुमको।
देखो बस थोड़ा दिमाग लगाना, ये सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूँ। एस सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। एन नेगेटिव नहीं। आई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, आई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। आई एन इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, प्लस नहीं, ठीक है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाट, वाई, वाट वाई, वेयर। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला डब्ल्यू एच पॉइंट एन, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव क्वेश्चन। समझे? समझे। इतना समझे ना? हाँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस समझना है हम लोगों को। और जो आगे वाला आने वाला सेंटेंस है, जो आगे आने वाला सेंटेंस है, हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो जो आगे आने वाला सेंटेंस है उसको हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें आगे वाला सेंटेंस समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डू कहाँ पर लगाना है, डस कहाँ पर लगाना है, नोट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये सब हम इससे समझ सकते हैं। और इससे समझ जाएंगे तो वहाँ पर हम जैसे ही हमारे सामने सेंटेंस आएगा तो हम लोग फ़ौरन बना लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से समझो, दिमाग लगाओ, और यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाओ। उसके बाद दिमाग लगाने के बाद यहाँ पर देखो जो भी सेंटेंस आने वाला होगा, जो भी ये हमारे सामने सेंटेंस आएगा उसको हम लोग फ़ौरन समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, और आज की वीडियो में हम लोगों को बस यही समझना था, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा था ना, तो भाई इसलिए हम लोगों को ये समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई टाइम नहीं बचा है ना, अब हम लोगों को सोना भी है। तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। और हाँ भाई, अगर स्ट्रक्चर समझाने में मुझसे कोई गलती हुआ है और आप लोग देख रहे हैं, आपको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ भाई आपने यहाँ पर गलत बोला है। तो क्योंकि भाई मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, अगर आप मुझे बतलाएंगे तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी और मैं भी उसको सही कर लूँगा। तो बस यही कहना था आपसे। और ठीक है गाइज, आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।